हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपका नए ब्लॉग में स्वागत है फिर से। तो आज हम आपसे अपने एक बहुत महत्वपूर्ण दिन शेयर करना चाह रही हूँ। तो आज के दिन मेरा बर्थडे है, 18 मार्च। तो हम लोग का प्लान बन गया था कि कहीं घूमने चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से, हम रहते हैं अयोध्या साइड में, तो अयोध्या से हम लोग वहाँ सुबह निकल लिए थे संगम स्नान के लिए इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हम लोग के घर से करीब 2-2.5-3 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर पड़ जाता है। तो वहाँ से हम लोग पहले निकले। तो पहले तो हम लोग यहाँ आ गए थे संगम स्नान करने के लिए। तो हम नहाए अपने बच्चे के साथ, और मतलब ये दिन बहुत अच्छा बीता, यादगार रहेगा। काफ़ी बहुत समय से प्लान चल रहा था नहाने का कि संगम जाना है, संगम जाना है माँ बाप के साथ। ये मेरे पापा हैं, मेरे बेटू के नाना, और ये मेरी माँ हैं। पीछे जो है ग्रीन साड़ी में वो मेरी भाभी हैं। तो हम लोग 4-5 जन गए थे, और यहाँ मैं रेडी हो रही थी नहाने के बाद। तो रेडी होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी। तो वहाँ जाने पर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, और वो हादसा भी याद आ रहा था जो महाकुंभ के दौरान हुआ था काफ़ी लोगों के साथ, कि कितने सारे लोग बेघर अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए थे, अपनों से दूर हो गए थे। वो सब भी यादें ताज़ा हो गई। खैर, तो यहाँ हम लोग वहाँ से तैयार होकर सब लोग पूजा पाठ करके, वहाँ पे गंगा स्नान करके हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। फिर वहाँ से आकर के हम लोग को, जब उधर संगम के साइड से पहले ही पड़ता है ये नाग वासुकी मंदिर। तो यहाँ बताते हैं कि जो शेष नाग हैं वो जब अमृत निकला था तो उस टाइम में ये नाग वासुकी को चोट लग गई थी, तो उसके घाव भर नहीं रहे थे। तो इनको भगवान वासुदेव जी, विष्णु भगवान जी इनको बोले कि आप जा कर के संगम में स्नान करिए, जिससे आपके घाव भर जाएंगे। तो वो यहाँ आ कर के आकाश से पाताल लोक में यहाँ आकर के वो यहाँ संगम स्नान किए थे, और उसके बाद स्नान करने के बाद फिर वो यहाँ आकर के विश्राम किए थे। तो उसी वजह से जब यहाँ पे विश्राम किए थे तो उनका यहाँ पे मंदिर है। और जिस दिन हम लोग यहाँ आए थे तो उस दिन यहाँ पे अमावस्या था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी। यहाँ पे लोग पूजा करा रहे थे, जैसे कुछ लोग के जिनकी डेथ हो गई थी उनके परिवार के लोग भी पूजा करा रहे थे, और जिनको घर में ग्रह शांति करानी होती वो पूजा करा रहे थे, या जिनके घर जो भी प्रोग्राम है वो, फिर जिसको सांप से नाग सर्प दोष रहता है वो सबकी भी पूजा यहाँ कराते हैं लोग। तो यहाँ काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो रखी थी। हाँ, ये देखिए, ये नाग वासुकी जी हैं। इन्हें आप प्रणाम कीजिए, आपकी सभी मनोराथ को पूरी करेंगे। तो यहाँ पे एक परिवार था जो अंदर बैठ कर के पूजा कर रहे थे। 2-3 परिवार थे। ये वही है, टोकन वगैरह लेना पड़ता है, पहले से आपको बात करनी पड़ती कि हाँ मुझे यहाँ पूजा करानी है। और बाकी फिर उसके बगल में ये हनुमान जी थे, संकट मोचन हनुमान। ये कहाँ नहीं होते, ये हर जगह होते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो यहाँ कई साधु बैठे हुए थे साइड में। तो उनको दान करने के लिए बच्चे से मैंने अपने कुछ पैसे दक्षिणा दिलवाया। फिर उसके बाद फिर हम लोग, भूख लग गई थी, सुबह से ही निकले थे, कुछ खाए पिए नहीं थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, लंच किया, मतलब हो गया था करीब 1-2 बज गए थे हम लोग को वहाँ। फिर वहाँ से हम लोग निकलने के बाद फिर रास्ते में ये मनगढ़ मंदिर पड़ता है, मतलब ये उसी रास्ते में नहीं है, थोड़ा आउट में है। हम लोग को उस रास्ते से 40-45 किलोमीटर अपोजिट साइड में जाना पड़ा था। तो वहाँ जाकर के ये मंदिर है, मनगढ़ मंदिर है। यहाँ पे कृष्ण जी का धाम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, मतलब ये जैसे अगर आप अयोध्या नहीं, अगर आप वहाँ गए होंगे वृंदावन, तो वृंदावन में है ना प्रेम मंदिर, तो उसी प्रकार से यहाँ भक्त मंदिर बना हुआ है। तो ये पीछे देखिए महाराज जी हैं,
और यहाँ ये युद्ध स्थल वाला महाभारत के बने हुए थे। यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कराया, मम्मी जी के साथ फ़ोटो शूट कराया और फिर यहाँ से हम लोग निकल लिए थे। ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोग बता रहे थे कि पहले बहुत अच्छा था, वहाँ जाने के बाद फिर कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं ये अब और अच्छा बन रहा है। खैर वहाँ अभी और भी काम चल रहे हैं, तो काम तो अभी चल ही रहा है। बाकी वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये साइड में, इस साइड में था शूज़ निकालने का। ये सिस्टम अब बहुत अच्छा हो गया हर जगह कि भगवान पे ज़रूरी नहीं कि आप फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं तो ही आपकी दर्शन होगा, आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो यहाँ भी वैसे ही था कि आपको जूते चप्पल पहले ही निकाल देने हैं। ये फ्री था, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था। और उसके बाद फिर वहाँ पानी वगैरह, बाथरूम, टॉयलेट की सबकी व्यवस्था थी फ्री ऑफ कॉस्ट तो वहाँ पे। और यहाँ पे गाइस ये बहुत अच्छा बन रहा था। ये हो सकता है इस साल नेक्स्ट ईयर ये ओपन हो जाए अच्छे से, तो यहाँ जाने लायक है। और प्लीज़ अगर आप नहीं गए हो मनगढ़ तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। मतलब बहुत अच्छा, ये कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर रहा है बट बहुत अच्छा। इधर झांकी लगी हुई थी, जैसे कृष्ण भगवान का लीला का झांकी लगी हुई थी। और आगे के साइड से, दाहिने साइड से जैसे सीधे जाना था उधर से मंदिर था। तो ये महाराज जी हैं तो उनके मंदिर थे। तो ये साइड में यहाँ जो फूल लगे हुए थे, मतलब यहाँ पे जो गार्डनिंग का था ध्यान, साफ़ सफाई का ध्यान, मतलब बहुत बहुत अच्छे से रखा गया था। मतलब कहीं भी कोई गंदगी नहीं थी, कोई स्प्लिट नहीं थी। मतलब इतने सारे भक्तगण थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत सफाई थी। और यहाँ देख रहे हैं ये जो नीचे फर्श पे लगा है ना वाइट कलर का पत्थर, भाई साहब ये तो एकदम ठंडा था। इतनी तेज़ धूप थी, हम लोग 3-4 बजे के करीब में यहाँ पहुँचे थे, बट ये नहीं लग रहा था ऐसा कि यहाँ पे धूप से इतनी गर्म हो रही है। एकदम एकदम नॉर्मल टेम्परेचर था। और जो बाकी स्टोन लगे होते हैं वो बहुत, मतलब वो तो हीट पता चल रहा था कि हाँ गर्म हो गए हैं पत्थर वगैरह। बट ये वो जो वाइट वाले पत्थर थे, पता नहीं ये संगमरमर है कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बट ये बहुत ही ठंडा था। मतलब यहाँ इतना घूमने के बाद दोपहर में देख रहे कितनी तेज़ धूप है, बट एकदम एकदम फील ही नहीं हुआ कि हम इतने धूप में यहाँ आए हैं। फिर हम लोग अंदर आ गए थे। यहाँ महाराज जी का सब बना हुआ है, उनके दर्शन कर लीजिए आप। फिर यहाँ ये गेट था जिस पे मैं फ़ैन हो गई थी ये गेट देख करके, क्योंकि ये गेट ना एकदम चमचमा रही थी, इतना पॉलिश हुआ रखा था, बहुत अच्छा। और ये देखिए आगे और हाँ ये जो महाराज है यही आपको, तो वो ढके हुए थे देखने। फिर यहाँ अंदर वीडियो और फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं था, तो इसके बाद फिर मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर ये वहाँ से बाहर निकलने के बाद की वीडियो फ़ोटो है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अंदर थोड़ा दिख रहा था। मतलब बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ की जो स्ट्रक्चर जो बनाए हुए थे, मतलब वो फील आप वहाँ जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। और फिर वहाँ से निकलने के बाद ये कृष्ण जी की लीला थी सारी गोपियों के साथ। और कृपालु महाराज का पहले ही स्टार्टिंग के साइड में पड़ेगा। और दर्शन करने के बाद आप सेकंड गेट से जब निकलेंगे तो उधर ये कृष्ण भगवान जी का सब कुछ, मतलब उसमें लीला का सब बना हुआ है। देखिए यहाँ वस्त्र चुराते हुए, डांस करते हुए, ये सब मतलब यहाँ दिया हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी, स्कूल के बच्चे भी आ रखे थे और भी बहुत भीड़ थी। तो यहाँ हम थोड़ा वीडियोस बनाए, मम्मी के साथ अपने बनाया मैंने वीडियो। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाई हूँ। बहुत 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 अच्छा फील हो रहा था। फिर मेरा बेटा देख रहा था, फिर यहाँ मेरा बेटा भी देख रहा था, तो मैंने उसके भी साथ थोड़ा सा वीडियो बनाया और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे ये फील हो रहा था कि ना जैसे लग रहा था मैं वृंदावन पहले भी घूमने गई हूँ, तो एकदम सेम वैसा ही फील हो रहा था कि मैं फिर से वृंदावन आ गई हूँ। खैर वृंदावन की वाइब्स अलग ही है, बट ये बनाए वैसे थे। तो ये उधर लीला की तरफ का था, तो ये यहाँ गाय चराते हुए था भगवान का। फिर यहाँ जो सेतु बनाए थे राम भगवान पूजा करके, ये उसका वहाँ पे दिखाया गया था। और रियलिटी में ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इधर कृष्ण जी की लीला दिखा रहे थे, जो शेष नाग पे चढ़ करके उन्होंने डांस किया था कृष्ण भगवान।
नृत्य किया था उसका ये यहाँ पे दिखाया हुआ था पूरा। ये 4:30 बजे से मतलब उसके बाद से ज़्यादा भीड़ यहाँ होना शुरू हो गई थी और करीब यहाँ नाइट शो चलता है, 8:30 बजे तक ये ओपन रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इतना था कि नाइट शो होता है तो जो फाउंटेन होता है उसमें फिर उनकी लीलाएं, फिर उनके बारे में बताना, फिर कृपालु महाराज इसमें अपना प्रवचन देते हैं, तो ये सब है। तो प्लीज़ अगर आप जाइएगा तो प्लीज़ प्रतापगढ़ ज़रूर जाइएगा, ये मनगढ़ यहाँ पे दर्शन करने, मतलब बहुत अच्छा था। और इसके बाद फिर कृपालु महाराज जी का एक अलग से मंदिर बना हुआ था वाइट कलर का, वो किसी कारण से बंद था तो हम वहाँ नहीं जा पाए थे। फिर वहाँ से हम लोग निकल के ये साइड में देखिए यहाँ पे ऐसा बना हुआ था, फिर हम लोग वहाँ से निकल के रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग ये यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग प्रतापगढ़ क्रॉस करके इधर आ गए थे, इलाहाबाद पूरा क्रॉस करके हम लोग सुल्तानपुर रोड पे आ गए थे। फिर हम घर पहुँचे, फिर हम अपना बर्थडे केक कटिंग किया और मतलब बहुत अच्छा लगा पूरा दिन बिता करके। बहुत हेक्टिक था, ज़्यादा कहीं हम लोग वेट नहीं मतलब आराम नहीं करने पाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा था। तो थैंक यू गाइज़ अभी तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक